नमस्कार दोस्तों, एक्सप्लोरिंग हाइलाइट्स के एक नए व्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज सुबह जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के लिए। तो सबसे पहले हमने ले लिया है मेट्रो लैवेंडर से हार्बर फ्रंट मेट्रो स्टेशन तक। हार्बर फ्रंट मेट्रो स्टेशन से कनेक्टेड ही एक मॉल है जिसके टॉप फ्लोर में है सेंटोसा एक्सप्रेस। तो ये मॉल जाना जाता है वीवो सिटी मॉल के नाम से और यहाँ से सेंटोसा के मोनोरेल्स ऑपरेट करते हैं। यहाँ से यूनिवर्सल स्टूडियोज़ जाने के लिए हमारे पास केबल कार का भी ऑप्शन है जिसका स्टॉप है रिसोर्स वर्ल्ड, लेकिन हम आज मोनोरेल से ही जाते हैं और यहाँ का टिकट है $4 टू एंड फ्रो। तो मोनोरेल हो या केबल कार, यहाँ से यूनिवर्सल स्टूडियोज़ पहुँचने के लिए आपको सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, लेकिन केबल कार थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू मोनोरेल। और आज का वेदर भी बहुत ज़्यादा क्लाउडी है, आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है सुबह से। तो आज केबल कार करने का हमारा मन भी नहीं हुआ क्योंकि हम वैसे भी व्यू एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये मोनोरेल राइड हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। ये बहुत ही एक डायरेक्ट कनेक्टिविटी है सिटी से लेके यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के लिए। तो यही मोनोरेल सबसे पहले जाएगी यूनिवर्सल स्टूडियो के स्टॉप पर और उसके बाद आगे बढ़ जाएगी टुवर्ड्स बीच स्टेशन जहाँ पे है सेंटोसा आइलैंड। इसी मोनोरेल के रास्ते आपको बहुत अच्छा सा एक सीनिक ब्यूटी देखने मिलेगा और वहाँ दूर दिख रहा है केबल कार्स। आज बारिश होने के बावजूद भी केबल कार्स बहुत अच्छे से ऑपरेट कर रहे हैं। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ हो या सेंटोसा आइलैंड, ये दोनों ही लोकेशन सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर है, इनफैक्ट आइसोलेटेड है, लेकिन इनका कनेक्टिविटी बहुत अच्छा है। सेंटोसा आइलैंड सिंगापुर का मैनमेड आइलैंड है और ये पूरे आइलैंड को बहुत ही प्लान तरीके से बनाया गया है। तो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का स्टेशन का नाम है रिसोर्स वर्ल्ड स्टेशन और 5 मिनट के मोनोरेल राइड के बाद हम पहुंच गए हैं। तो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के जो टिकट्स है ये भी हमने इंडिया से ही क्लूक ऐप से किया था और आज लकीली हमें टिकट्स मिले हैं क्योंकि नेक्स्ट वीक है हैलोवीन और यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के सारे टिकट सोल्ड आउट हमें दिखे। तो आज का वेदर अपडेट जैसे कि आपको दिख रहा है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है। तो जब हम यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के लिए निकल रहे थे हम थोड़ा सा टेंशन में थे क्योंकि हमें नहीं पता था कि बारिश के मौसम में यूनिवर्सल स्टूडियोज़ फंक्शनल रहेगा या नहीं, लेकिन यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के अंदर जाकर पता चला कि नहीं, बारिश के मौसम में भी ये फंक्शनल है और इनका ऑपरेटिंग आवर्स है सुबह 11 से लेके शाम के 6 बजे तक। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का 75% कम्प्लीटली शेडेड है और अच्छे से कवर्ड है, तो धूप हो या बारिश यूनिवर्सल स्टूडियोज़ हमेशा फंक्शनल रहता है। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में एंटर करते ही सबसे पहले आ जाता है हॉलीवुड स्ट्रीट और ये काफ़ी एक कलरफुल स्ट्रीट है और जो पुराने मूवीज़ के सेट्स है उस थीम से बनाया गया है। तो हॉलीवुड स्ट्रीट में चलते वक्त आपको ऐसे लगेगा आप किसी सिटी सेंटर में हो या किसी सिटी के मार्केट एरिया में हो। तो स्ट्रीट में ही हमें दिख गया हमारा फर्स्ट राइड, वो है स्पेस चेज़। तो चलिए अभी हम इस राइड के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर जब आप टिकट्स बुक करोगे आपको नॉर्मल टिकट्स तो परचेज़ करने ही होते हैं, साथ ही में यहाँ पे एक एक्सप्रेस पास का ऑप्शन होता है। जो हमारे लेफ़्ट साइड में क्यू है वो है नॉर्मल पास और हम आ चुके हैं वाया एक्सप्रेस पास, तो इसके लिए अलग से पे करना होता है, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। बट अगर आप किसी वीकेंड्स या पब्लिक हॉलीडेज़ में आ रहे हो तो एक्सप्रेस पास सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है क्योंकि सारे एक्टिविटीज़ के बाहर ही बहुत लंबी लाइन होती है। तो ये है हमारा फर्स्ट राइड इन यूनिवर्सल स्टूडियोज़ एंड राइड अभी तो शुरू होने वाला है। सो वेरी एक्साइटेड। हाँ, बहुत ही जल्दी हो गया। एक्चुअली एक्सप्रेस कार्ड था हम लोग के पास, तो एक्सप्रेस टिकट आप लोग ज़रूर लेना अगर सैटरडे संडे को आ रहे हो। फर्स्ट में ही इतना हम लोग को मिला, लगभग 100 पीपल का लाइन नॉर्मल में था और हम लोग का जस्ट तुरंत आए, तुरंत ही हम लोग को बैठा दिया क्योंकि हम लोग 2 जन थे, एक फैमिली वेट कर रही थी, तो हम लोग तुरंत ही बैठ गए। इससे फर्स्ट राइड तो हम लोग एंजॉय करते थे। तो इस वाले राइड में आपको बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स दिखेंगे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के और साथ ही साथ आपको ले जाया जाएगा एक स्पेस टूर के अंदर से।
एंड आई थिंक ये राइड ऐसा है जो बड़े बुज़ुर्ग बच्चे सभी बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। और ऐसे ही बहुत सारे राइड्स हैं यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में जो हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। तो ये वाला राइड एक छोटा सा टॉय ट्रेन राइड था और यहाँ पे बहुत सारा ग्राफिक्स, एनिमेशंस, साउंड इफ़ेक्ट्स को दिखाया गया है। फर्स्ट राइड होने के बावजूद ये राइड हमारे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है एंड आई थिंक हम दोनों ने ही ये राइड बहुत एंजॉय किया। तो इसके बाद हम हॉलीवुड स्ट्रीट से ही चलेंगे और थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे कि हमें कौन से राइड्स के ऑप्शंस मिलते हैं। तो आज का वेदर तो बहुत ज़्यादा ग्लूमी है, लेकिन यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के अंदर का क्राउड देख के आपको बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं होगा, क्योंकि आज वीकेंड है लेकिन इतना वेदर कंडीशंस ख़राब होने के बावजूद भी बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं। राइड्स के अलावा आपको यहाँ पे आपके फेवरेट कार्टून कैरेक्टर्स भी दिख जाएंगे जिनके साथ आप अच्छे फ़ोटोज़ भी निकाल सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे ऑडिटोरियम्स बनाए गए हैं जहाँ पे एक स्पेसिफिक टाइम स्लॉट पे शोज़ होते हैं जिनका चार्ट बाहर डिस्प्ले किया जाता है। तो अगर आप उस टाइम फ्रेम में आते हो तो आप शो भी एंजॉय कर पाओगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते ही हमें दिख गया ट्रांसफॉर्मर्स राइड और ये राइड हम सोच रहे हैं अभी हम कर लेते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं ट्रांसफॉर्मर शो के स्टार्टिंग में। हम लोग के पास एक्सप्रेस पास है तो इसीलिए हमारा चांस लगभग 3-4 लोगों के बाद ही आ गया। ये हमारा आज का कैप्सूल है, इसमें बैठ के एक 4D एक्सपीरियंस हम लोग लेने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि ये एक 4D एक्सपीरियंस है, इसमें आपको 3D एक्सपीरियंस का मज़ा तो मिलेगा ही, साथ ही साथ आपको पानी की ठंडक या आग की गर्मी ऐसी अनुभूति का भी एहसास होगा। 4D एक्सपीरियंस के तहत हमारा जो कैप्सूल है वो भी एकदम फास्ट मूव हो रहा है। बाहर आते ही आपको यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट्स दिख जाएंगे जो कि आप घर ले आ सकते हो, पर सच में कहूँ इसका बहुत ज़्यादा दाम है। हमने देखा ये स्टार्ट होता है 9 सिंगापुर डॉलर से। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर रिलेटेड और भी गुडीज़ आपको मिल जाते हैं। खैर अभी हम लोग बाहर आ गए और ट्रांसफॉर्मर का ये शो हमें बहुत पसंद आया। अब आगे बढ़ते हैं हम रोलर कोस्टर राइड्स की तरफ। जिसमें से एक था ट्रांसफॉर्मर्स और इसके बाद हम अटेम्प्ट कर रहे हैं ये वाला राइड करने के लिए एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी फेमस राइड्स एंड थोड़ा सा डर भी लग रहा है। तो लेट्स सी, भीड़ कम है अभी बारिश के वजह से, तो चलिए देखते हैं अगर ये राइड हम कर पाएंगे तो डेफिनेटली ट्राई करेंगे। तो इस राइड में हमें कैप्सूल के अंदर बिठाया जाता है एंड वो कैप्सूल कम्प्लीटली 360 डिग्री टर्न लेता है, तो बहुत ही ऊपर से हमें एक व्यू देखने मिलता है। काफ़ी टर्न अराउंड्स है, वाव पॉइंट्स है। तो इन वाव पॉइंट्स में मैंने अपना आँख भी बंद कर लिया था क्योंकि इतने हाइट से देखने की हमें आदत नहीं है, तो ऑल ऑफ अ सडन अगर हम ये अटेम्प्ट करें तो थोड़ा सा डर लगता है। तो ये राइड मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तब SN1 में हमें स्कूल पिकनिक में ले गए थे, तब मैंने किया था और सीधा आज कर रही हूँ। तो अच्छा एक मैजिकल एक्सपीरियंस था ये भी। और इसके बाद हम चले जाएंगे इजिप्ट में। तो यहाँ पे कंट्री है काफ़ी जहाँ पे उन्होंने उनका थीम रखा हुआ है, तो ये है द ममी वर्ल्ड। तो ये जगह का नाम है एंशिएंट इजिप्ट और ये इजिप्ट कंट्री के ट्रेडिशंस, रिचुअल्स और आर्किटेक्चर के बेस पर बनाया गया है। तो ज़्यादातर राइड्स में यहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी या वीडियोग्राफ़ी मना है, क्योंकि राइड्स के वक्त जब हम मोशन में रहते हैं तो मोबाइल हाथ से गिर जाने के भी चांसेस होते हैं। तो सिर्फ पहले 2 राइड्स में आई थिंक मैं थोड़ा सा शूट कर पाई, लेकिन उसके बाद से हमने जितने भी राइड्स किए सब जगह वीडियोग्राफ़ी रेस्ट्रिक्टेड था, तो यहाँ पर भी मैं कुछ ज़्यादा वीडियो शूट नहीं कर पाई। तो ये भी कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मर जैसा ही लगा था, जहाँ पे वो आपको एक मम्मी वर्ल्ड में लेके जाते हैं। काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस था। तो वहाँ से बाहर निकलने के बाद हम जाने वाले हैं जुरासिक पार्क,
और जुरासिक पार्क के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने बहुत व्लॉग्स में देखा है ये यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का थीम पार्क। तो ये है जुरासिक वर्ल्ड का एंट्री और यहाँ पे भी 3 राइड्स है, 3 अलग अलग किस्म के राइड्स है यहाँ पे। 3 राइड्स में से एक राइड आज टेक्निकल फॉल्ट के लिए बंद रखा गया है और दूसरा जो एक राइड है जिसका नाम है कैनोपी फ्लायर, वो एक्सप्रेस पास के लिए वैलिड नहीं है। तो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में भी ऐसे थोड़े थोड़े राइड्स हैं जहाँ पे आपको नॉर्मल क्यू में खड़े रहना ही पड़ेगा, तो वो भी हमने स्किप किया क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो यहाँ पे अभी हम आ गए हैं इनका जो 3rd राइड है वो करने। तो ये राइड में भी वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन ये राइड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट राइड्स है। जंगलों के अंदर से एक आर्टिफिशियल वाटर वे क्रिएट किया गया है और आपको एक कैप्सूल में बिठा के ये पूरे जंगल का टूर दिया जाएगा। तो इन घने जंगलों के अंदर बहुत सारे आर्टिफिशियली मैनमेड वाटरफॉल्स हमें दिखेंगे और साथ ही साथ बहुत सारे आर्टिफिशियल डायनासोर्स रखे हैं और इतना अच्छा सा रेप्लिकेशन किया है कि आपको एक नज़र में लगेगा नहीं कि वो डायनासोर आर्टिफिशियली मेड है। और सारे डायनासोर के जो वेरिएंट्स है वो डिस्क्राइब किया गया है कि कौन सा डायनासोर किस एरा में पाया जाता था। तो इस राइड के बाद आज जुरासिक वर्ल्ड में कुछ ज़्यादा करने के लिए नहीं है क्योंकि ये जो राइड है यहाँ पे जैसे मैंने बताया था बहुत भीड़ है और एक्सप्रेस पास वैलिड नहीं है। तो हम चले जाएंगे थोड़ा सा आगे श्रेक के कैसल की तरफ। तो श्रेक के कैसल के पास ही बहुत सारे और कैसल्स बनाए हैं। तो बेसिकली ये बचपन के जो हम फेरी टेल्स पढ़ते थे उस थीम में बनाया गया है और साथ में ही बहुत सारे कैफेटेरियाज़ हैं जहाँ पे आप आपका लंच या स्नैक्स कर सकते हैं। और हमारे सामने ही एक और कैसल है जिसका राइड हम करेंगे और ये मुझे बहुत ज़्यादा सिमिलर लग रहा है रैपुंज़ल के कैसल जैसा। और रैपुंज़ल मेरा एक बचपन का सबसे फेवरेट फेरी टेल हुआ करता था। रैपुंज़ल एक प्रिंसेस थी और जिसके बाल बहुत लंबे थे, तो वो राइड करने के बाद मैं बिल्कुल बचपन में चली गई। और इसी के साथ जब हम आगे चलने लगे तो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने हमें यहाँ तक गाइड किया। यहाँ पे होने वाला है आज वाटर शो। तो ये वाटर शो एक स्पेसिफिक टाइम में ही होता है, तो वो कोशिश करते हैं कि जितने भी वॉकिंग क्राउड है सबको यहाँ गैदर करके बिठाए। और ये लगभग 45 मिनट्स का एक शो होता है और ये कम्प्लीटली स्टंट मैन परफॉर्म करते हैं। ये काफ़ी एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस था। जैसे मान लीजिए हम थिएटर देखने जाते हैं या ड्रामा देखने जाते हैं, बस वही कॉन्सेप्ट को लाया गया है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे स्टंट किए जाते हैं और इनका सेट भी बहुत ज़्यादा यूनिक है। जो स्टंटमैन है वो बहुत ज़ोर से जंप करते हैं, पानी के अंदर से निकलते हैं, बोट से एक राइड करते हैं और हेलीकॉप्टर से लैंडिंग करते हैं। तो ये सब कुछ यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये है हमारे शो के एंकर जो एक ऑडियंस इंटरैक्शन कर रहे हैं। थ्रू आउट 45 मिनट्स हम बिल्कुल भी बोर नहीं हुए क्योंकि ये जो शो था इतना लाइवली था, इतना एंथुजियाज़म के साथ सारे स्टंटमैन्स परफॉर्म कर रहे थे। हम सभी ने थ्रू आउट ये एंजॉय किया है और इन केस अगर ऑडियंस इंटरैक्ट नहीं कर रही है तो ये स्टंटमैन्स उन पे पानी भी छिड़क रहे थे। आखिरकार ये शो का नाम ही है वाटर शो। तो बहुत मज़ा आया हम सभी को ये शो देखने के लिए एंड आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस अट्रैक्शंस ऑफ यूनिवर्सल स्टूडियोज़। यूनिवर्सल स्टूडियोज़ के काफ़ी सारे राइड्स में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, लेकिन इस शो में उन्होंने वीडियोग्राफी अलाउ किया है। तो पूरा वीडियो तो नहीं, बट इस पूरे शो के कुछ हाइलाइट्स के क्लिप्स मैंने लिए हैं और मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी ताकि आप सभी ये शो को एंजॉय कर पाए।
तो यूनिवर्सल स्टूडियोज़ काफ़ी सारे एरियाज़ में डिवाइडेड है और इस एरिया में हमने बहुत सारे राइड्स कवर किए हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट हम गए जुरासिक पार्क, उसके बाद हम गए श्रेक के कैसल में एंड देन हमने लास्ट में जो कवर किया था वो है वाटर शो। तो अब हम इसी रास्ते से वापस निकल जाएंगे और इसी रास्ते में मैंने सोचा कि कुछ और स्कल्पचर्स है इजिप्ट के, वो आप सभी को दिखा दूँ। सारे राइड्स में बच्चों के लिए क्राइटेरिया है हाइट का, तो जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी स्पेशल राइड्स बनाया है। तो कुछ राइड्स करने के बाद अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम एक शो में जाएंगे जो डेडिकेटेड टाइम इंटरवल्स में होता है और ये शो का नाम है लाइट्स कैमरा एक्शन। Strong winds and heavy rain. तो ये शो मूवी मेकिंग के ऊपर आधारित है। जिन्हें मूवी बनाना है या वीडियो शूट्स में इंटरेस्ट है तो वो कैसे अपना प्रोजेक्ट्स करते हैं और इनफैक्ट जो हॉलीवुड मूवीज़ के शूट होते हैं उनका सेट्स कैसा होता है। तो यहाँ पे जो पीछे आपको लेआउट दिख रहा है ये न्यूयॉर्क सिटी का डे टाइम व्यू है और यहाँ पे जो आपको एक चेंज दिखेगा वो है अगर थंडरिंग हो रहा हो न्यूयॉर्क में या वेदर कंडीशंस ख़राब हो तो उसे कैसे पिक्चराइज़ किया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं डे लाइट से अभी शाम हो गया है और वेदर भी सनी था पहले और अभी कैसे थंडरिंग किया जा रहा है। तो ये जो पिक्चराइजेशन है यहाँ पे डेमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये दिखाना चाह रहे हैं अगर उनको कोई शूट करना है जहाँ पे उन्हें दिखाना है कि आग लग गई है तो केमिकल यूज़ करके ये एक आर्टिफिशियल फायर इन्होंने क्रिएट किया है पानी में। तो काफ़ी यूनिक चीज़ें हमें भी सीखने मिली है जो मूवीज़ में यूजुअली यूज़ किया जाता है, बट जब हम ऑडियंस के पर्सपेक्टिव में से देखते हैं हमें समझ में नहीं आता ये कैसे शूट किया गया हो। इसके पीछे का जो आर्टिफिशियल अरेंजमेंट है उसका हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगता है। तो काफ़ी सारे जगह में या तो डांस शोज़ या तो म्यूज़िक शोज़ हो रहा है। तो यहाँ पे हमने एक लाइव बैंड का परफॉर्मेंस एंजॉय किया है और इसके बाद हम चले जाएंगे यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का लास्ट राइड करने के लिए। तो अगर आप यूनिवर्सल स्टूडियोज़ प्लान कर रहे हो तो पूरा एक दिन डेडिकेटेड लग जाता है यहाँ पर, क्योंकि इतने सारे राइड्स के ऑप्शन है, इतने सारे शोज़ हैं कि आपको लगभग 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो आप जितना जल्दी आओगे आई थिंक उतना जल्दी आप ये पूरे जगह को कंप्लीट कर पाओगे, एक्सप्लोर कर पाओगे अच्छे से। तो स्टार्टिंग में हमने जो 2 रोलर कोस्टर राइड किए थे ये लगभग वैसा ही है लेकिन उससे कम डिफ़िकल्ट है। इस राइड में आपको ज़्यादा हाइट पर नहीं ले जाया जाता और बच्चे भी ये राइड को बहुत इजीली कर सकते हैं। आई थिंक बच्चों के लिए स्पेशली ये राइड को बनाया गया है ताकि रोलर कोस्टर का एक्सपीरियंस वो भी ले सके। तो चलिए आज का यूनिवर्सल स्टूडियोज़ का व्लॉग बस यही तक रहा। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यूनिवर्सल स्टूडियोज़ इस वीडियो के माध्यम में हमने जितना भी कवर किया आपको कैसा लगा। तो अभी हम यूनिवर्सल स्टूडियो से निकल जाएंगे और निकलने के पहले थोड़ा सा फ़ोटोशूट किया जा रहा है। अमेजिंग एक्सपीरियंस यूनिवर्सल स्टूडियोज़ में और 2-3 राइड्स तो बहुत खूबसूरत है। एंशिएंट वर्ल्ड, जुरासिक पार्क और मेनली 2 रोलर कोस्टर्स है तो उसका राइड बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने तो कभी नहीं किया था, इंडिया में शायद नहीं है वैसा, तो मैंने पहले कभी नहीं किया था, ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, बहुत ही अच्छा लगा था। हमारे इस सफ़र में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आशा करते हैं कि बहुत जल्द हम मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अलविदा।